वैदिक काल के युग से लेकर के आधुनिक काल के युग तक सबसे ज्यादा मानव सभ्यता को चौंका देने वाली चीज थी तो वो थी प्रकाश। क्या थी? प्रकाश। उससे ज्यादा चौंकाने से ज्यादा, कहीं इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके खोज और परिणाम थे। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको चलना होगा उसी पुराने समय में, यानी प्राचीन समय में, जो छोटे चिनगारी को बड़े क्वांटम कंप्यूटिंग लेवल तक लेकर गया। तो आइए समझते हैं इस पूरे प्रोसीजर को। तो पहले शुरुआत होता है प्राचीन काल से। प्राचीन काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वहां के जो लोग होते थे तो वो आसमान की तरफ देखते थे और सोचते थे, सूर्योदय के समय भी देखते थे, तो सूरज की रोशनी को महसूस भी करते थे और सोचते थे कि भाई ये क्या चीज है। और जो भी जितना सोचते थे उतने ही वो परेशानी में और भी चले जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई ना तो खोज के परिणाम थे, ना तो उससे जुड़ी कोई भी दस्तावेज या उससे जुड़ी विचार भी थे। हालांकि उस प्राचीन समय में देखने के नजरिए से कुछ लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। वहां के जो दार्शनिक थे उनका मानना यह था देखने के नजरिए से कि आंखें रोशनी छोड़ती है तब जाकर वस्तु दिखाई देता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उस समय प्राचीन काल के समय में लोग इसी चीज को मानते भी थे। लेकिन कुछ समय बाद शुरू होता है मध्यकालीन के समय में, अल हैथम के जन्म के बाद का समय। वो कौन सा समय था? मध्यकालीन के समय में विचार प्रस्तुत करते हुए अल हैथम जी आए और उन्होंने विचार ही नहीं रखा, उसके साथ साथ कुछ परिणाम दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ प्रयोग किए। इसके आधार पे उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आंखें रोशनी नहीं छोड़ती, जबकि किसी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता है तो वहां से टकरा करके रोशनी आती है जो हमारे आंखों पे पड़ती है, तब हमें जा करके वस्तु दिखाई देता है। हालांकि जब इन्होंने इसके बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट करा, पूरा परिणाम दिया, तब जाकर पुरानी जो मान्यताएं थी वो पूरी धराशाही हो गई। और उसके बाद इन्होंने इससे जुड़ी बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी घटनाओं को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किया और उसको अपने बुक द बुक ऑफ ऑप्टिक्स में पूरा घटनाओं को विवरण दिया। और तभी से लेकर के आज तक इन्हें प्रकाश किए का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोला जाता है। और इससे जुड़ी और भी चीजें अब इससे पर्दाफाश होने वाले थे, इससे जुड़े जो राज हैं वो खुलने वाले थे। तो इनके अगला कड़ी था कड़ी का सिद्धांत। सर आइजैक न्यूटन ने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने उसको और करीबी से देखा और जाना कि प्रकाश कणों के फॉर्म में आगे बढ़ता है, प्रकाश कणों से मिलकर बना है। तो वो क्या था? इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए इन्होंने बताया, कई एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साबित भी कर दिया कि प्रकाश कणों के माध्यम से आगे बढ़ता है। देखो, जब श्वेत प्रकाश को सर आइजैक न्यूटन ने एक प्रिज्म पर गुजारा तो ये अपने सभी रंगों में विभक्त हो जा रहे थे, अलग अलग हो जा रहे थे श्वेत प्रकाश के रंग। और यहाँ से इन्होंने इस सारे रंगों को अलग अलग करके भी बताया कि प्रकाश कई रंगों का मेल है, जो इन्होंने इस प्रिज्म के माध्यम से दिखाया भी। अब देखो, यहाँ तक कुछ पुराने समय में इसको ऊर्जा मानते थे, आने वाले समय में अब इसको कण मानते हैं। अब इसके साथ साथ अब आने वाला जो समय था उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे कुछ परिणाम भी मिल रहे थे कि ताकि इस प्रकाश को अच्छे से समझा जा सके। अब देखिए, इसको कण का सिद्धांत को आगे इन्होंने अच्छे से डिटेलिंग में समझा तो माना कि नहीं, प्रकाश कणों के फॉर्म में नहीं, प्रकाश तरंगों के फॉर्म में आगे बढ़ता है, प्रकाश एक लहरते हुए फॉर्म में आगे बढ़ता है, जिसका इन्होंने सिद्धांत दिया, तरंग सिद्धांत, क्रिश्चियन हाइजेंस ने। ये उस समय बहुत से ऐसे लोग थे, उनके पास कई सारे ऑप्शंस खुल रहे थे। कुछ लोग कण मान रहे थे, कुछ लोग तरंग मान रहे थे। हालांकि इस तरंग सिद्धांत को तब लोग मानना स्टार्ट किए जब थॉमस यंग ने इस डबल एक्सपेरिमेंट के माध्यम में, डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको प्रायोगिक फॉर्म में दिखाया। हालांकि अब देखिए, यहाँ तक जो तरंग सिद्धांत था, अब यहाँ तक तो ये शुरुआत थी तरंगों की। अब आगे कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने बोला कि तरंग ही नहीं है, तरंगों के आंतरिक भागों में
झांका और देखा कि प्रकाश तो किस चीज़ का मेल है, तो पता लगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक ये दोनों फॉर्म में आगे बढ़ता है। यानी प्रकाश आने वाला अब समय वो था विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। यहाँ पर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1864 ईस्वी में इस प्रयोग को जब लेकर आए, जब इस नियम को, इस सिद्धांत को लेकर आए, तब पूरी प्रकाश को समझना बहुत ही आसान हो गया। उससे जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं को भी समझना आसान हो गया कि जिसकी वजह से आगे क्रांति भी ला सके। तो यहाँ पर इन्होंने तरंगों को एक अलग दिशा दी, विद्युत चुंबकीय तरंग, और आगे समझते हैं इसी तरंग सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए क्वांटम सिद्धांत लेकर आया गया, जो आज के समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मोड़ था। ये तो वो क्या था, जेम्स प्लैंक ने सन 1900 ईस्वी में इन्होंने जब क्वांटम सिद्धांत दिया, तब इन्होंने बताया कि प्रकाश पैकेटों और बंडलों के फॉर्म में चलता है। इस चीज को पुष्टि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी करते थे, इस चीज को, इस घटनाओं को मानते थे और ये सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन और जेम्स प्लैंक का मानना ये था कि प्रकाश पैकेटों और बंडलों के फॉर्म में चलता है, ऊर्जा को लेकर चलता है। तो यहाँ से उसकी जो डिटेलिंग है और भी समझना बहुत ही आसान हो गया। अब शुरू होता है थोड़ा सा मतभेद। मतभेद क्या था, कुछ लोग मानते थे कण सिद्धांत को माना जाए, कुछ लोग मानते थे तरंग सिद्धांत को माना जाए। अब इन दोनों में मतभेद था, किस सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाए, तरंग सिद्धांत को मान्यता दी जाए कि या कण सिद्धांत को मान्यता दी जाए। तो इन दोनों में मतभेद था। कुछ लोग अपना सिद्धांत कहते थे मेरा मानिए, कुछ लोग कहते थे नहीं तरंग सिद्धांत हमारा सिद्धांत आप मानिए। तो ऐसे में तो बहुत सारी मान्यताएं ऐसी, विज्ञान कहता है हमको सटीक परिणाम चाहिए और बहुत सारे हमारे सामने परिणाम आ रहे थे। अब शुरू होता है प्रॉब्लम का सलूशन, यानी ये सारे मतभेद को खत्म करने वाला एक समय आता है जो दी ब्रोगली द्वारा दिया जाता है। दी ब्रोगली ने ये बोला कि देखिए आप लड़िए मत, तरंग सिद्धांत है, चलिए आपका है, आपने प्रयोग करके भी बताया, मैं भी मानता हूँ। तरंग सिद्धांत है, मैं भी मानता हूँ कि आपने भी सही परिणाम दिए। अब दोनों का परिणाम सही है तो आप दोनों की मान्यता मानी जाएगी। यानी प्रकाश तरंगों और कणों दोनों के फॉर्म में चलता है। तब से लेकर अभी तक प्रकाश को तरंग और कणों दोनों के फॉर्म में माना जाता है कि दोनों के फॉर्म में ये चलता है, यानी दोनों का बिहेव करता है। और आज कुछ परिणाम भी देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ प्रकाश की पूरी घटना को आप अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।